बट साहब ये मस्जिद तो आ रही है। ये पहले छोटी मस्जिद होती थी कच्ची, अब माशाल्लाह इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बना दी है। घर नहीं है, हमारे रिलेटिव ही हैं गांव के। अच्छा, उन्होंने ये डेरा बनाया है। नीचे आके लेट जाता हूँ। वो एक नया सवाल भी आ गया, लोग मतलब ये भी जानना चाह रहे हैं कि किस नस्ल की बकरियां लेनी चाहिए। माशाल्लाह आप देखें सारी कब्रों के ऊपर अभी दरख्त आ गए। नसीर हो बट साहब ये मस्जिद तो आ रही है। अच्छा ये हमारा साथ ही अस्ताल गांव है, तो फार्म पे भी चलते हैं। ये मस्जिद है, हम यहाँ नमाज पढ़ते हैं रुक के, नमाज पढ़ लें। माशाल्लाह बड़ी प्यारी मस्जिद है। और ऑनेस्टली यहाँ मैंने पहले नमाज नहीं पढ़ी, तो वुज़ू की जगह भी होगी। पहले भी ये बनी हुई थी, अब माशाल्लाह नई बनाई है। ये हमारे गांव के ही हैं साहब, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, इसका अजर दे। ये माशाल्लाह मस्जिद है जी बट साहब। और अच्छा ये बट साहब सामने जो दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ हमारे गांव का कब्रिस्तान है। मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये पहले छोटी मस्जिद होती थी कच्ची, अब माशाल्लाह इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बना दी है। और इधर से ये देखें ना, ये सामने हमारा गांव है। ये रास्ता जो रोड है इसको मेंगन मुंडे माड़ी हस्ताल वाला रोड कहते हैं। तो बोर मुझे नज़र आ रहा है, वुज़ू की जगह भी होगी। वुज़ू करते हैं, आ जाए बट साहब। चल ये लोटे वोटे तो काफी अंदर पड़े हैं बट साहब। वुज़ू पानी देख लेना पहले, पानी इधर होगा। बट साहब जगह तो वुज़ू की बनी हुई है, पानी नहीं है यहाँ पर। अंदर लोटे इधर पड़े हुए हैं। यहाँ काफ़ी खुली जगह है माशाल्लाह, मगर पानी का बंदोबस्त फ़िलहाल नहीं है। तो चलें बट साहब फार्म पे ही जाके नमाज़ पढ़ते हैं। ये जो दरख्त है, ये झुंड है दरख्तों का, इधर से उड़ना। जी इधर से यही बट साहब कब्रिस्तान है। एक्चुअली 2 कब्रिस्तान है गांव में। अच्छा, हमारा ये कब्रिस्तान है। ये कच्चा रास्ता जी, कच्चा रास्ता है और हमारे घर से ये नज़दीक है ये कब्रिस्तान। अच्छा, अब इधर भी ज़्यादातर हमारी फैमिली और गाँव की एक आध और फैमिली है जो यहाँ पर तदफीन करते हैं। बाकी सारे वो जो गांव में कब्रिस्तान है ना, गांव के अंदर है, अच्छा, उधर चले गए। और उनको ये दूर भी पड़ता है क्योंकि हम गांव के बिल्कुल एक साइड पे, निचली साइड पे हमारा आखिरी सिरे पे घर है। हमें ये कब्रिस्तान नज़दीक पड़ता है। कब्रिस्तान माशाल्लाह आप देखें सारी कब्रों के ऊपर अभी दरख्त आ गए। ये भी मौसम था सावन का, बारिशें काफ़ी हुई हैं ना, तो घास बहुत ज़्यादा हो गया। लोग साफ़ कर रहे हैं जैसे जैसे अपनी कब्रें हैं, लोग साफ़ कर रहे हैं। बिल्कुल सामने मेरे अम्मी अबू की कब्र है। हमें ये है कि माशाल्लाह हमारा गुज़र दिन में 10 दफ़ा इधर से होता है, तो सुबह शाम अम्मी अबू के कब्र पे चक्कर लगता है। माशाल्लाह ये अच्छी बात है। ये क्या है? जनाजा का? ये व्हाट्सअप जनाजा का है। ये भी यार सायादार जनाजा, सायादार है, सारे दरख्त लगे हैं। जगह अगर और आप देखेंगे ना आसपास सारी माशाल्लाह हरियाली है, हरा भरा एरिया। ये जनाजा का है। ये भी अल्लाह पाक खैर करे, इसकी थोड़ा छत की तरतीब करनी, इसे हम कसी कहते हैं। ये जगह जो नज़र आ रही है ना बट साहब, ये रास्ता ऊपर जा रहा है। यहाँ एक बार मंडी लगी थी बुंद को, चकवाल वाली मंडी यहाँ शिफ्ट हो गई थी। फिर मंडी के अप्रूवल का इशू था गवर्नमेंट के साथ, ठेकेदारों का, तो फिर वो यहाँ पर नहीं लगी। मतलब एक आध मंडी यहाँ लगी थी। बड़ी आइडियल जगह थी, सायेदार दरख्त भी थे, रोड के साथ भी थी। और इसे व्हाट्सएप पता नहीं क्या कहते हैं, ये दब, मेरी अपनी ज़बान में तो हमें से दब बोलते हैं। अच्छा, ये सरूट सरूट टाइप के जो है ना, ये वाइट वाइट सारे फूल निकल आए। बिल्कुल माशाल्लाह बड़े प्यारे। आगे से आप देखिए रास्ते के साथ। अच्छा ये मैं काफ़ी आपके घर आता हूँ ना, आपकी तरफ शीशा नीचे करें। ये घर मैं बड़ा सोचता रहता हूँ ये किसका घर होगा, ये कौन क्या करता होगा ये। अच्छा ये घर नहीं है, हमारे रिलेटिव ही हैं गांव के। अच्छा, उन्होंने ये डेरा बनाया है। माशाल्लाह, डेरा बनाया है
साथ ये इन्होंने रखी हुई हैं, तो गाय भैंसें रखी हुई हैं, तो बकरियां थोड़ी सी रखी हुई हैं। तो ये उनका डेरा है। बड़ी बात है, एक साइड पे एक हट साइड पे के, बिल्कुल, हैं? हाँ गांव से हट के डेरे इसी तरह से बड़ साहब गांव से हट के शूट करते हैं बाजी से, हाँ। पुरफिजा खुले डुले माहौल में। अच्छा अच्छा, नहीं यहाँ ये वो फैमिली रहती है या मतलब वो एक आदमी अलग खुद ही रहता है? नहीं नहीं, खुद ही उनका मुलाजिम रहता है। अच्छा अच्छा, हाँ, और खुद भी वो रहते हैं यहाँ पर। सही है। ये आसपास सारी चराई की जगह है ना, जानवर हाँ। यहाँ फ्री में चराई भी करते हैं। और है भी, ये नीचे इन्होंने पानी का तालाब सा बनाया और बेसिकली ये कस्सी हम इसे कहते हैं ना, जहाँ बारिश का पानी बह के आता है, यहाँ से गुजरता है। तो इन्होंने थोड़ा सा ये बंद सा बना के ना इधर पानी भी इकट्ठा कर लिए, जानवर नहाते धोते हैं, पानी पीते हैं, वैसे वैसे अंदर बैठ जाते हैं। डेरा ये बड़ी ऊंची सी छोटी सी पहाड़ी ही है, पहाड़ी या टिब्बा कह लें, उसके ऊपर एक बड़ा नज़ारे पे। नहीं बड़ा जबरदस्त। अब ये देखें, ये देखें, के हाँ, साइडों आप बड़ा सा ये रास्ता आप देखें कितना प्यारा हो गया ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये सीज़न में ये सारी दब है, या आप सरूट कह लें इसे, ये बड़ा प्यारे लग रहे हैं। देखें ये अस्पताल का रास्ता है बड़ साहब, रोड बन गया ना ये, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। आवाम के लिए बहुत ज़बरदस्त है, आपके गांव के लिए, और एक सिरे से दूसरे सिरे आने के लिए शॉर्टकट भी है ये। बड़ साहब देखें ना, ये कस्सी है कि जो पानी यहाँ पर हर वक्त होता है ना, सही सही, इसे हम कुंदर कहते हैं अपनी ज़बान में। कुंदर, अच्छा। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा उगा हुआ है। और ये मेरी राइट साइड पे अगर आप देखें ना, ये सफ़ेदे के पौधे को 5-6 हज़ार पौधा ही हमने लगाया हुआ है। अच्छा अच्छा, मगर यहाँ नीचे जो है ना, जगह सख्त है, पड़ी है, अच्छा, नरम वाला पत्थर जो होता है ना, हाँ रेत वाला पत्थर, हाँ, ऐसी ज़मीन है ये। तो ये सफ़ेदे बेसिकली गवर्नमेंट ने फ्री दिए थे, आज से ये कोई 20-22 साल पहले लगे, अच्छा, बल्कि 22 साल नहीं 25-30 साल पहले लगे थे। ठीक हो गया। उनसे ये था कि लोग वो ख़रीद भी लेंगे, बड़े महंगे बिकेंगे, मगर नीचे पड़ी होने की वजह से ना पानी नहीं मिला, नहीं है। इनकी ग्रोथ, क्योंकि सख्त है ना, नीचे मिट्टी नहीं है, बिल्कुल, तो इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ये तो अभी तो खैर काटे हमने बेचे हैं, अच्छा, मतलब ये 6-8 इंच या 10 इंच मोटा होता है ये, इससे ज़्यादा मोटाई नहीं पकड़ता, नीचे जगह पथरीली होने की वजह से। तो पर फिर भी ये जलाने के हिसाब से उसी कीमत में ये बिक जाता है। अगर ये मोटा होता तो फिर ये बड़ा कीमती है। जो रास्ता है ना आगे, ये 22 फुट गली पक्की छूटी हुई है, ये जगह है जो हमने आगे घरों के लिए दी। अच्छा, वो जो आपने कहा जी था, जी जी बिल्कुल, वालिद साहब के, जी वालिद साहब और वालदा साहिबा के साले सवाब के लिए जो हमने जगह दी है ना, अच्छा, ये वो जगह। यहाँ पर अभी मूंगफली है, अच्छा, ये मूंगफली का फसल अगले महीने उठ जाएगा। तो ये इंशाल्लाह हम जो 5-5 मरले के तकरीबन 85 घर आएंगे, वो लोग ऑलमोस्ट हमने फाइनल कर लिए। कोई थोड़े से 15-20 बंदे रहते हैं, मगर इंशाल्लाह अगले महीने जैसी मूंगफली उठेगी ना, तो हम इसे थोड़ा लेवल करवाएंगे और उन बंदों को जो हकदार हैं, जिनको हमने फाइनलाइज किया हुआ है, उनके हैंड ओवर ये जगह कर देंगे। यहाँ से इनको रोड जो है ना, सारा 100 मीटर 200 मीटर पड़ता है, नज़दीक, मतलब 1 मिनट की ड्राइव भी नहीं है, लेस देन 1 मिनट की ड्राइव है रोड तक। और साथ अगर गांव की बात करें तो ये सामने घर है, यहाँ से मतलब 20-25 कदम पे आगे घर है। ये हम फार्म पे पहुँच गए हैं जी, फार्म पे पहुँच गए। चलो नापो। ये गेट खोला है, गाय भी भाग गई है, मैंने रोकने की कोशिश की है बट निकल गई। ये हम फार्म पे पहुंच गए हैं जी। ये शाह साहब आराम फरमा रहे हैं। जी हाँ, फरमा रहे हैं। शाह साहब सुनाओ क्या हाल है? खैर है ठीक ठाक हो? बहुत सही लग रहे हो कोई शाह जी, जी, मगर वो सही लग रहे हो आज। उसे तो लगा एक गया फोटो फाटो हाँ। पे वर्तीना अर्श सलीब भी पानी भी हाजिर है, गए आप ऐ को नहीं लुंडे चिड़े उथे रखवाले खुदा लुंडे चिड़े हाँ, वो जेडे उथे वर्तन उथे टोर है इतना आया। हाँ, सरकार साकब अपना रफीक, हैं रफीक, मुश्ताक, मुश्ताक, नसीर हो, हमीद, हमीद, हमारा हाथ में का मुशर्रफ, मैं खड़का हुआ था मुशर्रफ हो, नहीं नहीं हाँ, कामरान,
कामरान हो हाँ, इकरार ये नाना के ना इनाना इकरार अच्छा ठीक है ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮੈਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਆਜ਼ ਖਾਤੀ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕੋਈ नहीं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਖਲੇ ਵਾਂ मैना नाम सुन याद नहीं आਉਂਦਾ ये काशिफ भी फार्म पे मौजूद है जी और खैर खैरियत है यकीनन आपने बकरियों की गप लगानी होगी मगर पहले नहीं आप शाह जी से गपशप लगाएं मैं नमाज पढ़ लूँ तो फिर इंशाल्लाह गपशप लगाते हैं ठीक हो गया ये टिश्यू भी खत्म हो गई खालिद टिश्यू नहीं पड़े उधर अच्छा अच्छा ये सोलर पैनल है ना ये सोलर पैनल आगे बढ़ता है जो कन्वर्टर है क्या हाँ कन्वर्टर है ना मैं तो बड़ा साहब इधर नीचे आके लेट जाता हूँ अच्छा अच्छा जबरदस्त बैठे बड़ा साहब नीचे का मजा ही हो रहा है आज आपने ना मेरा तकिया ले लेना बड़ा साहब आज आके सोखे बैठना अच्छा बड़ा साहब अपनी गपशप से पहले काशिफ को जरा फारिग कर लें इससे जब भी कुछ काम होता है ना तो आएगा डेरे पे वरना नजर नहीं आएगा 6 महीने भी नजर नहीं आया बकरियों पे से शौक चढ़ा हुआ है हर रोज शाम को नमोदार हो जाता है अच्छा बकरियां लेगा भी सही या सिर्फ पूछने पता नहीं अभी तो व्हाट्सएप डेली पूछने आ जाता है अच्छा काशिफ मुर्गी को बिल्ले ने तो नहीं पकड़ लिया अच्छा काशिफ आज जो आपका सवाल है वो भी आपसे पूछते हैं मगर बाद में पहले मैं एक चीज कंफर्म कर दूं जो पिछली वीडियो थी वहां पर काशिफ को मैंने एक चीज एक्सप्लेन की इनका सवाल था कि किस किस्म की बकरियां लेनी चाहिए मतलब खाली लें गब्बन लें बच्चों वाली लें तो मैंने काशिफ को एक्सप्लेन किया था और लास्ट में काशिफ ने कहा कि अच्छा ये सारी बात सुनने के बाद कि अब मैंने 10 बकरियां लेनी मैं कौन सी लूं और एक साहब ने मुझे मैसेज भी किया कि ये कौन बेवकूफ इंसान ये सारी बात सुनने समझने के बाद बोलता है कि अब मैं किस किस्म की बकरियां लूं और कई साहब ने ये भी कमेंट किया कि ये पूछना चाह रहे हैं कि किस नस्ल की मगर काशिफ ने नस्ल की नहीं पूछा था इसी तरह से काशिफ जी जी बिल्कुल इन्होंने नस्ल के नहीं पूछा था कैटेगरी का पूछा था कि अभी लेनी चाहिए गब्बन खाली या बच्चों वाली तो बहरहाल चले वो एक नया सवाल भी आ गया लोग मतलब ये भी जानना चाह रहे हैं कि किस नस्ल की बकरियां लेनी चाहिए और काशिफ आप भी ध्यान से सुनिएगा आखिर में मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने क्या कहा है ठीक हो गया देखें बेसिकली ये गोश्त की इंडस्ट्री है एक गोट फार्मर मतलब गोश्त पैदा करने वाला बकरे का गोश्त पैदा करने वाला ठीक हो गया अब गोश्त पैदा करने के लिए आप वही बकरी लें जिसका कद काट साइज बड़ा हो कम उम्र में कम टाइम में ज्यादा वेट गेन करे ज्यादा गोश्त पैदा करे तो उसमें मक्खी चीनी होगी आपकी बीतल होगी पटेरी हो गई सिंधी गुलाबी होगी ये चारों ऐसी नस्लें हैं जिनका कद काट अच्छा है इनके बच्चे हैवी वेट के होते हैं और सबसे अच्छी बात ये हर मौसम में हर खुराक में हर नई जगह पे इजिली एडजस्ट हो जाती हैं आपको मसाइल का सामना नहीं होगा कि बकरी खा नहीं रही बकरी बीमार हो गई है बकरी कमजोर हो गई है इन चीजों का आपको सामना नहीं होगा तो ये चारों नस्लें होगी अब चारों नस्लों को डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी की इनकी क्या खसूसियात है अब पटेरी और सिंधी गुलाबी इंतहाई अच्छा कुव्वत मदाफत पूरे पाकिस्तान में हर खुराक पे हर जगह पे इजिली एडजस्ट हो जाती है मगर लोगों का माइंड सिंध के बाहर नहीं बना हुआ लोग कहते हैं कि ये सिंध की बकरी है गर्म एरिया की बकरी है ये हमारे एरिया में नहीं रहेगी अच्छी है इंतहाई अच्छी है खूबसूरत भी है मगर आप ले लेते हैं बेचने के लिए आपको कल प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा है कि आपको अच्छी मार्केटिंग करनी पड़ेगी लोगों का माइंड बनाना पड़ेगा लोगों को बताना पड़ेगा कि ये अच्छी है खूबसूरत है हर जगह रह सकती है बच्चे ज्यादा देती है कद काट अच्छा है ये चीजें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगी अदरवाइज नो डाउट इंतहाई अच्छी बकरी क्योंकि फार्मिंग इस लेवल की थी नहीं कि लोग सिंध जाएं वहां की नस्लें इधर लेके आए इधर की उधर जाएं ट्रेडिशनल स्टाइल से पुराने स्टाइल से एक फार्मिंग चल रही थी इससे ज्यादा नहीं फार्मिंग हमारी इस लेवल तक थी कि जो नजदीक से बकरी मिल गई वो रख ली बड़े अच्छे लेवल पे फार्म नहीं थे अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं पैसे वाले लोग आ रहे हैं कमर्शियल लेवल पे गोट फार्म बना रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान की नस्लें इधर से उधर जा रही हैं मगर कुछ टाइम लगेगा लोगों का माइंड बनने में उस नस्ल
दूसरे आ जाए बीतल, इंतहाई अच्छी नस्ल है। अगर ये जितनी बकरियों की नस्लें हैं ना बड़े साइज की, बड़ साहब, ये सारी बेसिकली बीतल की ही फैमिली है। अच्छा। अमृतसरी एरिया वाइज जगह के हिसाब से वो डिफरेंट कलर में आ गई, उनके नाम आ गए हैं, ये सारी बीतल की फैमिली है। ठीक हो गया। बीतल जो अब पाकिस्तान में है ना, नागरा और अमृतसरी, जो काले डब्बे में या काले में या पूरे लाल में या लाल डब्बे में वाइट निशान में बकरी आ रही, उसे बीतल कहा जा रहा है पाकिस्तान में। फैसलाबादी बीतल है, कोई साहिवाल की बीतल है, पोटो वाली बीतल, मुख्तलिफ नाम है। बहरहाल बीतल इंतहाई अच्छी बकरी है मगर महंगी है। आपको बीतल की स्टैंडर्ड बकरी 80-85 हजार या लाख रुपए की मिलेगी। शो क्लास तो आपको 5 लाख की भी मिलेगी, 8 लाख की भी मिलेगी। ठीक हो गया। अब नया जो फार्मर है या गोश्त के लिए आप काम करते हैं, उसके लिए 80,000 लाख रुपए की बकरी भी महंगी है। आप गोश्त के हिसाब से बेच के पैसे नहीं कमा सकते। ठीक हो गया। दूसरी चीज, अगर आप कहते हैं तो उसका दूध ज्यादा है, तो दूध अगर 3 लाख की बकरी 5 लीटर दे रही है, तो 3 लाख वाली गाय 13-14 लीटर दे रही है। उसकी दूध देने की ड्यूरेशन भी ज्यादा है गाय का बकरी की बनिस्बत। तो अगर आपने दूध बेचना है तो आप गाय रखे, बकरी क्यों रखते हैं? ये गोश्त का काम है, उसी को सामने रख के करेंगे तो ही आप कामयाब होंगे। 100 में से 90 फार्म इसी वजह से बंद हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं कि वो उल्टे तरीके से काम शुरू। गोश्त की इंडस्ट्री है, वो खूबसूरती के लिए बकरियां रख लेंगे, कीमत खूबसूरती के हिसाब से पे कर देंगे, दूध के लिए बकरियों की कीमत पे कर देंगे, तो गोश्त के लिए वो नहीं बेच सकते, इतना कस्टमर नहीं मिलता है। तो वो फाइनली क्या होता है, वो शौक तो रह जाता है मगर आपकी दुकान, आपका फार्म बंद हो जाता है। तो बीतल थोड़ी सी कॉस्टली। अब आ जाए मक्खी चीनी। मक्खी चीनी 35 से 40 हजार में स्टैंडर्ड बकरी मिल जाती है, जो फार्मिंग के लिए इंतहाई अच्छी और सूटेबल है। दूसरी चीज, दूध इस बकरी का इतना ही होगा कि अपने बच्चों को पेट भर के दूध पिला सकती है। अगर आप कहें 3 लीटर, तो ये 35 से 40 हजार वाली बकरी आपको 3 लीटर 2.5 लीटर नहीं देगी, इतना ही दूध देगी कि बच्चे पेट भर के पी लें। अगर आप ये कहें कि बकरी बच्चों को भी पिलाए, 1.5-2 लीटर हमें भी दे दे, तो वो बकरी आपको 2.5-3 लाख रुपए की मिलेगी। फार्मिंग के लिए वो फायदेमंद नहीं है, आपके घर के लिए अच्छी है, शौक के लिए अच्छी है। आप 1 ले लें, 2 ले लें। अगर आप फार्मिंग कमर्शियल लेवल पे करना चाहते हैं, उससे पैसे कमाना चाहते हैं, तो 35-40 हजार वाली बकरी ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ी दूध ज्यादा है, 2-2.25 किलो देती है, 50-55 हजार की रेंज में मिल जाती है, तो वो भी आप ले लें, वो ठीक है। मगर 80,000 लाख या लाख से ऊपर वाली बकरी मेरे ख्याल से फार्मिंग के लिए बेहतरीन नहीं है, शौक के लिए, आपके घर के लिए अच्छी। ठीक हो गया काशिफ, तो पता चल गया। जी बिल्कुल। तो